हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग घात घातांक में उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हमने अभी तक आपको 3 क्लास दी हैं। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। जितनी बातें बची हैं आज की क्लास में उनको लेंगे और इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले दिन ये क्लास देखी हो, पहले दिन जुड़े हों, तो वो जाकर इसके पहले 3 पार्ट को देखे, क्योंकि हमने वहाँ पे सारी बेसिक बातों को बताया है, सारी बेसिक चीज़ों को बताया है और बहुत सारी नई बातें भी सिखाई हैं। तो जब आप उसे देख कर यहाँ पे आएंगे तो आपको वो बेसिक वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप आज की क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं। 16 की पावर 0.16, ठीक, इंटू 2 की पावर 0.36 पूछा है। इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। देखिए एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पे एक सिंपल पावर होती, 2 पे 2 पावर होती, 3 पावर होती, तो हमें मालूम है जितनी पावर होगी 2 का उतनी बार इंटू करेंगे, तो आप इसे सॉल्व कर लेते। अगर यहाँ पर माइनस पावर होती तो हमने आपको बताया है कि जब भी माइनस पावर दी जाए तो हमेशा उसे प्लस में चेंज करते हैं, तो माइनस पावर को प्लस में चेंज करते और आपका काम हो जाता, तो ये भी काम हो जाता आपसे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पॉइंट में पावर है, तो क्लास एक काम करिए, वैसे तो पॉइंट भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम आप ये करिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जैसे यहाँ पे 16 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 8 हो, कई सारे टर्म आपको गुणे में एक साथ दिए जाए, तो यहाँ पे एक बात हमने आपको पीछे बताई है कि अगर कभी आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, 2 संख्या गुणे में लिखी हो और उनका आधार सेम हो, तो हमेशा इनकी पावर को एक साथ एक आधार पे लिख के जोड़कर लिखा जा सकता है। ये नियम, ये रूल हमने पीछे आपको बताया है। मतलब अगर 2 संख्या गुणे में है, दोनों के आधार सेम है, बेस सेम है, तो उन दोनों को एक आधार पे दोनों की पावर को जोड़कर लिखा जा सकता है, ऐसा नियम कहता है। तो क्लास सबसे पहला एक काम करो, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जितने भी टर्म आपको दिए जाए, सबसे पहले सारे का आधार सेम किया जाए, सबका आधार सेम बना लो। जैसे यहाँ पे 2 है, अब 2 को तो और छोटा नहीं कर सकते, तो 2 को 2 ही छोड़ दो, यहाँ पे 16 को 2 की पावर में चेंज कर लो। तो जब सब पे आधार सेम बन जाएगा, ठीक है, तो उनकी पावर को आपस में जोड़ देंगे, और जब पावर को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा जो आगे सॉल्व हो जाए। ठीक है, कितने भी टर्म आपको दिए जाए, और यहाँ पे ऐसे नंबर ही देता है जिनकी मतलब बेस जिनके सेम बनाए जा सके। जैसे समझिएगा, अभी हम 2-3 लेंगे, कई क्वेश्चन है मेरे पास, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो कैसे लिखा, तो इसके फैक्टर करके आप बता सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी संख्या है कि डायरेक्ट भी बताया जा सकता है। और ये वाली पावर को इसके साथ गुणे में लिखेंगे, ये सब भी हमने पीछे आपको बताया है बहुत अच्छे से। इसको लिखा 2 की पावर 4 और 4 का इससे गुणा कर दिया, फिर हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया, और ये आ गया 2 की पावर 0.36। हमें दोनों के बेस सेम चाहिए थे ताकि हम उसकी पावर को जोड़ सके, तो हमने दोनों के बेस को सेम बना लिया। अब बेस सेम हो गए हैं, पावर को जोड़ देंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए 16 का 4 से गुणा करेंगे, 64 आएगा, 64 आ गया। 2 के बाद पॉइंट है तो गिन के 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 0.36 आ गया। ठीक, अब दोनों का देखिए बेस सेम हो गया है, आधार सेम हो गया है, तो 2 लिख के दोनों की पावर को जोड़ देंगे। अब पहला क्वेश्चन है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर में डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा दिखा देते हैं। पॉइंट वाली संख्या को जोड़ना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 6 3 9 1 10, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और 10 वाला एक आगे चला गया, 1.00। तो पॉइंट के बाद 0 0 तो कोई बेकार है, तो सीधे आप इसे कह सकते हैं 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब सीधे 2, तो 2 आपका आंसर आ गया।
ओके, बढ़िया, समझ में आ गया सारे लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज के बाद अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए तो हमेशा सबके बेस को सेम करेंगे, जितने भी टर्म यहाँ दिए गए हैं सबके आधार को बराबर बनाएंगे, उसके बाद उनकी पावर को आपस में जोड़ के एक आधार पे लिखेंगे, और जैसे ही आप लिखेंगे आगे का काम आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझाने के चक्कर में हमने 2-3 स्टेप लिख दिए हैं। अब आप इसे पेपर में जल्दी करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्योंकि जल्दी का काम आपको खुद करना होगा। जैसे हमने सोच लिया इसको 2 में चेंज करेंगे, इसको 2 में चेंज करेंगे और इसके पावर को जोड़ना है, तो सीधे पावर को जोड़ते हैं। जब इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 का 16 से गुणा होके कितना आ गया, 64 लिख दिया, और ये सीधे सीधे पावर जुड़ जाएगी। तो ये तो हमें लिखना नहीं है, ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा, सीधे पावर जोड़ के 1 आ गया, 2 की पावर 1 को सीधे 2 देख के टिक कर देंगे। ठीक है, तो पेपर में जल्दी करना हो तो कुछ स्टेप को कम कर देंगे तो सीधे आपका आंसर आ गया, और कुछ स्टेप कम किए जा सकते हैं, बिल्कुल सारे लोग कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है ये। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। एक और आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, इसी टाइप के लेंगे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और अगर कोई डाउट हो, कोई चीज अगर कम समझ में आई हो तो वो बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं बढ़िया सा, पेपर में पूछा ही गया है, सीधे पेपर के ही उठाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे लिखा है 256 की पावर 0.16, ठीक है, इंटू 16 की पावर 0.18 पूछा है। इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अभी हमने क्या बताया, दोनों के बेस को हमें इक्वल करना है। जैसे ही दोनों का आधार समान होगा वैसे ही उनकी घातों को जोड़ लेंगे, और जैसे ही उनकी घातों को जोड़ेंगे उसके आगे का काम आपसे आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए ये 16 है तो इसको 16 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो जब इसे 16 का स्क्वायर हम बनाएंगे तो ये 16 का स्क्वायर होके 2 का इससे गुणा होके 32 आ जाएगा, और इसको इसमें जोड़ देंगे, आगे का काम आप कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको बताएं, अगर आपने इसको 16 की पावर में बना लिया और 16 को लिख के दोनों की पावर को जोड़ दिया, मेरी बात पहले समझिएगा, तो 16 की पावर में लिख के दोनों की पावर को जोड़ दिया, अगर उसकी पावर सिंपल बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट में आ गई तो फिर 16 को फिर से पावर में चेंज करना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, दोनों बातें समझिए, आपका जो मन करे आप करिएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। पहला रास्ता तो ये है कि इसको आप 16 की पावर में चेंज कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 16 है यहाँ पे, तो दोनों की पावर में 16, दोनों का बेस 16 बन जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगी, उसके बाद आगे हम देख लेंगे क्या करना है। दूसरा रास्ता ये है कि आप एक ही बार में, आप कुछ भी परेशान ना होइए, सिर्फ एक बार में इनको छोटा सा छोटा बना लीजिए। तो इसको भी 2 की पावर में चेंज करिए, इसको भी 2 की पावर में चेंज करिए, और जैसे ही 2 की पावर में चेंज करेंगे तो लास्ट में जो भी आएगा वो एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको हिंट दे दी है, अब आपका जो मन करे आप करो। ठीक है, तो हम एक तरीका लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 16 बनाते हैं, तो 16 का स्क्वायर होगा 256, और ये आ गया 0.16। हमें दोनों के बेस को सेम करना है। अगर यहाँ पे 8 होता तो इसे या तो 8 की पावर में चेंज करते या तो दोनों को 2 में बनाते, मतलब हमें दोनों का बेस सेम करना होगा, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा, जब तक पावर को नहीं जोड़ा जा सकता है, तो हमें आधार को बराबर करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है 0.18। अब 16 हो गया, 16 का 2 से गुणा किया तो 16 दूना 32, और ये वाला 0.18 भी यहाँ पे जोड़ दिया, सीधे एक स्टेप लिख दिया भाई दोनों की, ये 16 दूना 32 हो गया, ये 18, दोनों का बेस सेम है तो 16 की पावर में जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, 32 18 कितना होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़िए ताकि कभी गलती ना हो। बाकी धीरे धीरे जब सीख जाएंगे, 8 2 10, 3 1 4 और 1 5, और ये पॉइंट आ गया 0.5, तो यहाँ पे आ गया 16 की पावर 0.5।
अब इसके आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, चाहो तो आप लगा लो, चाहो तो आप हटा दो। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे उसे 0.5 बोलो, चाहे उसे 0.50 बोलो। अब क्लास अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 बन जाता, मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ जाता, तो 16 की पावर 1 क्या होता है 16। मान लेते हैं यहाँ पे 2 आ जाता, तो 16 की पावर 2 क्या होता है 16 का 2 बार गुणा कर देते, ठीक है 256 आ जाता। लेकिन अब पॉइंट बन गया, इसका मतलब अभी हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ना बनता तो आंसर आ गया था, लेकिन पॉइंट बन गया, इसका मतलब आगे अभी और सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे और आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे जब इसको आगे हल करेंगे तो 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 और ये 0.5, ये साथ में चल रहा है, इसको 2 की पावर हमने 4 लिख दी और ये साथ में चल रहा है, गुणा कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 4 का 5 से गुणा होके 20 आ गया और 1 पॉइंट लगा है, तो 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। गुणा तो आपको आता ही होगा पॉइंट का, जिनको ना आता हो एक बार देख लो। जैसे मान लीजिए हमने 12 का 12 से गुणा किया, तो 12 का 12 से गुणा करके कितना आता है 144। लेकिन अगर यहाँ 1 पॉइंट होता और यहाँ पॉइंट ना होता तो यहाँ पे 1 पॉइंट लगा देते, लेकिन 1 पॉइंट यहाँ पे है और 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो टोटल 2 पॉइंट यहाँ गिन के लगा देते। मतलब कहने का ये है कि जब भी पॉइंट वाली संख्या का गुणा करना हो तो जैसे गुणा करना है वैसे करना है, केवल लास्ट में पॉइंट को गिन के लगा देना है टोटल पॉइंट कितने हैं। तो 2.0 का मतलब 2 ही होगा और 2 की पावर 2 को आप सीधे क्या कह सकते हो 4, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ पे आप इसे 16 में चेंज करो, 4 में चेंज करो, 2 में चेंज करो, कैसे भी बदलो, बस हमें आधार को बराबर करना है। अगर आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो उसको आगे भी सॉल्व करके जैसा होगा वैसा चेंज करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ और सीखने को मिला होगा, तो इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए सारे लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये आपने एक टाइप के 2 क्वेश्चन सीख लिए, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ और अलग से क्वेश्चंस लेते हैं, बढ़िया वाले, कुछ और आपको नया नया सिखा देते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे एक छोटा सा ये वाला देखिए क्वेश्चन, ठीक है बड़ा छोटा लेकिन है बड़ा टेढ़ा टाइप का, मतलब इसके बारे में जानकारी आपको हो सकता है ना हो। हटा दे इसको। देखिए सारे लोग बढ़िया बढ़िया से, देखिए क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, x की पावर 3/2 बराबर में है 64, तो बोला है x का मान क्या होगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी। ये देखने में इतना छोटा लगता है कि लगता है कि बस क्या करे जल्दी से कर ले, लेकिन फिर देखते 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 लगता है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, मतलब इतना छोटा लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है कि बस जल्दी से आंसर बता दें हम, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे कि जल्दी से क्या बता दें, क्या होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ना कर पाए, लेकिन एक जनरल बात बता रहे हैं सारे लोगों को लेकर। तो क्लास इसको थोड़ा सा सिखाते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखिए एक बात आपको बताएं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने बहुत बार इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनको आपने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया तो आपको बेसिक नहीं पता चला। अगर आपने वो चीजें देखी होती तो आप ये कर लेते। तो हम बताते हैं क्या करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कभी x² बराबर, कभी भी x² का मान 9 बन गया, ठीक है, याद करिए, कभी अगर ऐसा बनता था तो वहां पे आप क्या करते थे, यहां से स्क्वायर हटता है और इधर स्क्वायर रूट आ जाता है। ये काम तो आपने बहुत बार किया होगा कि अगर इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये बात आपको पता है। लेकिन कभी ये सोचा कि ये डायरेक्ट कैसे रूट बन जाता है, उसके बाद आप इसे 3 का स्क्वायर कहोगे और 3 का स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 आ जाएगा। तो ये काम आपने बहुत बार किया है, लेकिन कभी सोचा कि ये रूट कैसे आया। हम बताते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो एक स्टेप जो बीच का ये गायब है, बस वो स्टेप आपको समझना है और ये क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में आपसे हो जाएंगे।
यहाँ पे हुआ ये, होता ये है कि जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ हम पावर को भेजते हैं, जैसे इधर यहाँ पे पावर है, 2 पावर है, बराबर के एक तरफ से, बराबर के एक ओर से दूसरी ओर जब पावर को भेजा जाता है तो उस पावर का व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 को इधर भेजेंगे तो इसके नीचे 1/, इसके नीचे 1 है तो ये 2/1 लिखा है, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 जो है, इसके बारे में आपको हमने अभी बताया था, पार्ट 1 में भी पढ़ाया था, पार्ट 2 में भी बताया था। इस 1/2 का मतलब रूट होता है, और रूट का मतलब फिर आप इसे सॉल्व करके 3 का स्क्वायर करके 3 बता देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन वो सारी बातें अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमें आपसे केवल पावर पे बात करनी है। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप बीच से हटा दिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट ये पता है कि ऐसा करना है, तो इसका इस्तेमाल आपने बहुत बार किया होगा। ठीक है, लेकिन आज आप समझ गए होंगे कि रूट कैसे आया। तो जब एक तरफ से दूसरी ओर पावर को भेजा जाता है तो वो पावर जाके उल्टी हो जाती है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाती है, जैसे आप समझना चाहो वैसे समझ लो। ठीक है, अगर यहाँ पे 2/3 है तो उधर जाके 3/2 हो जाएगा, जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो क्लास अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस पावर को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, पावर को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो जब पावर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो अभी हमने बताया है कि पावर ये जाके उधर ये पलट जाएगी, पलट दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 64 की पावर 2/3। तो क्लास हमें x का मान चाहिए था, हमसे पूछा था x का मान क्या होगा, हमने x का मान निकाल लिया और ये x का मान आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए था ना, हमें सिर्फ x चाहिए था, तो हमने सारी की सारी पावर को उधर भेज दिया, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए था, तो x का मान हमें मिल गया। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो x का मान माना जाएगा। तो क्लास अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको पता ही है, आप चुपचाप इसे पावर में चेंज करेंगे, तो ये 2 की पावर 6 भी होता है, 4 की पावर 3 भी होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन 3 हमें दिख रहा है तो 4 की पावर 3 में चेंज कर लेंगे। तो ये 4 की पावर 3 होता है 64, 4 का जब 3 बार इंटू करेंगे तो 64 बनता है, और इस पावर का 2/3 से गुणा कर देंगे, तो फाइनली ये 3 कट गया और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ये 4 का स्क्वायर बन गया 4 का 2 बार गुणा करके 16। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताइए, ये है तो आसानी ही, जैसे देखने में ये छोटा सा दिखता है, लेकिन है ये बिल्कुल छोटा, करना भी आसान है, लेकिन अगर आपने इसे सीखा नहीं है तो फिर पेपर में आप ये कर नहीं पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, इस काम को आपने बहुत बार किया है, बस यही वाला इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो सारे लोग इसे कर लेंगे। ठीक, एक और देखिए इसी टाइप का छोटा सा लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे, आपने ये काम बहुत बार किया है, लेकिन बस वही है कि बेसिक चीजें थोड़ी क्लियर कम होती हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए एक और इसी का लेते हैं, x की पावर 2/3 बराबर हमें 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। एक बार चाहो तो आप वीडियो को रोक के सारे लोग ट्राई करिए, और उसके बाद अभी हम बताएंगे, आंसर को मैच करिए कि आपका कितना आया था और सही था गलत था। वैसे तो सही आ जाएगा, सिंपल सा है, समझ में भी आ गया है। देखिए एक बार क्या करते हैं, फिर से इस 25 को लिखा, इधर से पावर को उधर भेजेंगे तो पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थी 2/3, यहाँ पे 3/2 पलट दिया हमने। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये पावर के साथ गुणा होगा, 2 से 2 कट गया तो 5 का क्यूब हो गया, और 5 का क्यूब होता है 125, 5 का 3 बार गुणा 125, तो इसका आंसर आ गया 125। ठीक है, तो आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी दिया जाए, ये देखने में छोटे हैं, पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन आज के बाद अगर पेपर में आएगा तो आपको करना है। ठीक है,
तो इसको नोट करिए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ और बातों को सिखा देते हैं। ठीक है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये वाला देखिए, क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा क्लियर कर दे। ठीक है, सबने नोट कर लिया? वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, आप लोग शेयर वेयर कम करते हैं, ये गलत बात है। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को बताइए, तो फिर आगे की क्लास को और थोड़ा बढ़ाए, रीजनिंग भी स्टार्ट करें। लेकिन ये सब काम आप कर नहीं रहे हैं तो क्या बताएं। चलिए एक और देखिएगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 और ये ब्रैकेट लगा है और ये 3। ठीक है, एक काम करिए, हम तो इसे बताएंगे ही। एक बार पहले वीडियो को रोकिए और अपने दिमाग से सोचिए कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक काम करिएगा, अगर थोड़ी भी जल्दबाजी आपने की तो आपका गलत आंसर आएगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है वो गलत आंसर आपका मैच भी कर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, इसीलिए ऑप्शन में वो देगा। ठीक है, तो एक बार इसे ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। जल्दी से ट्राई करिए। ट्राई का मतलब है आप अपना दिमाग लगा दीजिए, थोड़ा सा इस पे प्रेशर डालिए, ताकि जब अभी हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबने ट्राई कर लिया होगा, सोच लिया होगा क्या करना है। चलिए एक बार देखिए सारे लोग, देखिए एक बात आपको बताएं। सबसे पहले तो एक बात हमने आपको बताई है, हमने जब इसका आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस टाइप के लिए थे। यहाँ पे तो केवल एक ब्रैकेट है, वहां पे 3 4 4 ब्रैकेट लगे थे, रूट भी था, पावर भी थी, ढेर सारी पावर दी गई थी। याद आया? तो हमने एक बात आपको बताई थी कि कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि एक पावर अंदर हो और ब्रैकेट के बाहर कुछ पावर हो, फिर ब्रैकेट हो, फिर पावर हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहला काम आप ये ब्रैकेट हटाइएगा और इनकी पावर को गुणा कर दीजिएगा। तो 2 की पावर 3 का, 2 का 3 बार गुणा करके 2 की पावर 6 बन गया। ठीक है, ये हो गया पुराना नियम। इसके बारे में हमने बहुत कुछ बताया है, आप इसका पार्ट 1 देख के आए होंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल इतनी सी बात है। ठीक है, और जिन्होंने ना देखा हो जाकर देख ले पहले, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों को सेम मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे यहाँ पे 2 का 3 से गुणा होकर 6 आया है, वैसे यहाँ पर भी 2 का 3 से गुणा होकर 2 की पावर 6 आएगा, और दोनों सेम है तो घट के 0 बन जाएगा, और 0 आपके ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, गलत है। 0 सही नहीं है। सही क्या है, मेरी बात समझिएगा। देखिए एक बात आपको बताएं, ये अलग है और ये अलग है। जब कभी आपको ब्रैकेट मिले तो हमेशा ब्रैकेट को हटा के पावर का गुणा करना है, हमेशा 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 करना है। तो हमने कर दिया, लेकिन इसको आप इसके साथ मत मानिए। ये ब्रैकेट में ऐसा होता है कि इनका गुणा होता है। तो यहां क्या करते हैं, मेरी बात समझिएगा, जब कभी पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर ऐसे लिखी हो, पावर पे पावर, पावर पे पावर, तो नियम ये कहता है हमेशा ऊपर से पावर को हल करते हुए नीचे आइए। ऊपर से पावर को सॉल्व करना है, ऊपर से, ऐसा नियम कहता है। तो क्लास जब ऊपर से पावर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ये उठा के हमने ऐसे लिख दिया, सबसे ऊपर वाली पावर को लेंगे। अब अगर यहाँ पे अकेला 2 लेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो उसके साथ एक और संख्या लेंगे, ये पावर बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा 4, समझे आप? अब फिर ऊपर से ही पावर को सॉल्व करना है, तो अब ये वाली पावर को सॉल्व करेंगे। भाई केवल 4 लेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो हमें एक और संख्या लेंगे ताकि 2 की पावर 4 बन जाए, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा होता है, तो ये 16 बन गया। अब 2 का 16 बार गुणा तो करवाएगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देगा। वो तो हमने अपनी तरफ से लिया था समझाने के लिए। बात मेरी समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़िया, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन पर।
यहाँ पे क्या करना है, तो अब इसी चीज को जैसे वहां पे हमने सॉल्व करा है वही सेम काम यहाँ करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को ऊपर से सॉल्व करेंगे, ऊपर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला 2 ऐसे ही लिख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, ठीक है। 2 की पावर 3 को आप क्या कहोगे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। तो जब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ गया, ये 8 आ गया। बढ़िया, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो क्लास क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं, दोनों अलग हैं, तो 0 तो आएगा ही नहीं, कुछ और आएगा तो निकाल के देख लेते हैं। अब 2 की पावर 8 को आप कहेंगे 2 का 8 बार गुणा। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं, 2 2 दूना 4, 8 16, 4 में 16 आया, आगे के 4 में फिर 16 आएगा, तो 4 और 4 गुणा होकर क्या हो गया, 16, 16 गुणा होकर 256, और ये कितना आ गया, 64। बढ़िया, क्लियर हो गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 15 में से 192, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो सारे लोग बताइए समझ में आ गया। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट लगा है, इस पे तो हमने बहुत क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ढेर सारे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ब्रैकेट लगा है तो हमेशा ब्रैकेट को हटाया जाता है और उनकी पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात तो पुरानी हो गई है, बहुत बता दिया है। लेकिन अब एक नई बात याद रखिएगा, अगर पावर पे पावर हो, फिर उसके ऊपर पावर हो, फिर उसके ऊपर पावर हो, तो हमेशा ऊपर वाली पावर को सॉल्व करते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सारे लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। एक और ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब याद रखिएगा इसका आंसर 0 नहीं है। तो जिन लोगों का 0 आया होगा अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, और जिनका सही आया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें ये सारी बातें आती हैं और उनका आंसर सही आया है, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं, उनको आप ट्राई करना, अगर ना हो पाए तो हमसे बताइएगा तो उसको बता देंगे हम। जैसे कि ये वाला देखिएगा, लगभग हो चुके हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसा करवा दे जो आपको ना आता हो। चलिए सिंपल सा ये देख लेते हैं। 64 की पावर 2/3 गुणे में 2 की पावर -2 गुणे में 8 की पावर 0 की होल पावर 1/2। ऑप्शन है 0, 1, 2, 1/2, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, पहले इसको सारे लोग सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या होगा। ऑप्शन भी लिख दिए हैं ताकि आप ऑप्शन से आंसर बता पाए। वीडियो को रोकिएगा आप लोग, ठीक है, और रोक के आंसर को बताइएगा। उसके बाद हम तो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसके बाद मैच कर लीजिएगा आपका आंसर सही था गलत था। देखिए सबसे पहले इसको पावर में चेंज करेंगे, तो वैसे तो इसको 2 में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 4 की पावर 3 में चेंज करेंगे तो काम बन जाएगा। ये है 2 की पावर -2, और क्लास माइनस का हमने सिर्फ एक ही रास्ता बताया था, इसको हमेशा प्लस में बनाएंगे और प्लस में बनाने के लिए नीचे भेज देंगे, तो ये प्लस हो गया, ठीक। तो इसमें अलग चीज है वो हमने लगा दी, ये भी हमने बताया है। माइनस को प्लस में चेंज करना ये भी सिखाया है, वो अलग से चेंज कर लिया। और किसी भी संख्या पे, किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होती है तो इसका मान 1 होता है, ये बात भी हमने बताई है, तो इसको हमने 1 लिख दिया और ये पूरे ब्रैकेट पे 1/2 लगा दिया,
इसको बाद में लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये और ये कट गया, यहाँ 4 का स्क्वायर बचा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ऊपर 16 का गुणा करेंगे तो 16 ही रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 1/2, 4 से 4 बार में कट गया, तो फाइनली 4 की पावर 1/2 आ गया। इसे आप रूट भी कह सकते हैं, तो रूट बनेगा तो 4 का 2 होगा, या इसे 2 की पावर में चेंज करें तब भी ये 2 से 2 कट के 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लास हमने घात घातांक पे बहुत सारी आपको बातें बता दी है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को लगाइए, आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चंस हो पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।